गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया था और एग्जाम्पल नंबर 4 हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 थ्योरम है एक तरह से, फिर भी एक्सरसाइज है हमारे पास। लाइन एंड एंगल्स चैप्टर है। चैप्टर नंबर है 6 और एग्जाम्पल नंबर है 5। कह रहा है सर if a transversal intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are equal, then prove that the two lines are parallel. क्या कह रहा है समझना। ये टू लाइन्स है, नाम दिया है इसने PQ और RS। PQ और RS, ठीक है। ये एक ट्रांसवर्सल है तो 8 एंगल बनेंगे। ट्रांसवर्सल अगर किसी भी टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल बनते हैं, पर वो इक्वल है। वो रूल्स अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ISST जब वो पैरेलल होगी लाइन तभी इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एंगल तो बनाएंगे, काटेगी तो, अगर लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो एंगल तो बनेंगे, ठीक है। अब कह रहा है सर पढ़िए क्वेश्चन को। ये आपका फर्स्ट जो है वो दे रखा है उसने। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ये ट्रांसवर्सल है AD और ये PQ और RS को इंटरसेक्ट करती है, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इनके बाइसेक्टर, जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो आपका ये E और ये F गिवन है। ये क्या गिवन है? B पैरेलल, बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है B बाइसेक्ट एंगल ABQ एंड CF बाइसेक्ट एंगल BCS। एक तो ये दिया हुआ है, ठीक है। ABQ और BCS ये दोनों बाइसेक्ट BC और CF करते हैं इन दोनों एंगल्स को। एंड B पैरेलल है CF की, ये भी गिवन है। टू शो, क्या शो करना है? अगर ये पैरेलल है देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कौन सी है हमारे पास? है PQ पैरेलल प्रूव करना है RS की, ये हमको प्रूव करना है। एक बार स्टार्ट से वापस देखो। कह रहा है सर हमसे इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस को अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो उसके बाइसेक्टर हैं एंगल्स के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला ले लिया, आप ये भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ले लिया हमने BQ और BCS, ये टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इक्वल है या नहीं है अभी हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं, पर कॉरस्पॉन्डिंग तो बोलेंगे उनको। इक्वल नहीं है अभी, ठीक है। इक्वल प्रूव करेंगे जो भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, आप लोग देख रहे हो ये B इसका बाइसेक्टर एंगल ABQ का और CF
BCS का बाइसेक्टर है। तो ये बाइसेक्टर आपके पास है, ठीक है, ये दोनों बाइसेक्टर आपके पास है, BE और CF, ये दोनों बाइसेक्टर। इसमें G दे रखा है, CG, तो G ले लीजिए आप, या G ले लो, ठीक है, CG, BE पैरेलल है CG के, ठीक है, CG बुक का है, बुक में जो लिया है वो ले लिया मैंने, क्योंकि फिर कभी बुक से देखोगे तो ये कहां से आया है, इसलिए। तो BE एंड बाइसेक्ट एंगल दिस ABQ एंड CG बाइसेक्ट एंगल BCS एंड BE पैरेलल CG के, BE पैरेलल CG के, और PQ पैरेलल RSM को प्रूव करना है, ठीक है। अब प्रूफ लेते हैं हम। कंस्ट्रक्शन तो कुछ किया नहीं हमने, ये उसने बाइसेक्टर दिया ही है, तो हमने, ठीक है, सबसे पहले चीजें लिख लीजिए जो गिवन है। यस सर, इन फिगर बी पैरेलल CG के, ये गिवन है सर, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए इधर बी बाइसेक्ट करता है किसको, बी बाइसेक्ट करता है एंगल ABQ। सो इसके टू पार्ट्स हो गए, सो एंगल ABQ ABE इक्वल्स टू ABE इक्वल्स टू EBQ, ठीक है, ABE किसके इक्वल है, EBQ के इक्वल है, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं X मान लो आप, चाहे तो L भी मान सकते हो, M भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। X मान लिया मैंने, ये आपका इक्वल है, L मान, स्मॉल l नहीं है ना, L स्मॉल l मान, ठीक है, ये लेट कर लिया। और दूसरा कौन है, CG बाइसेक्ट एंगल BCS, ये गिवन है। सो एंगल BCG इक्वल्स टू एंगल GCS, BCG इक्वल्स टू GCS, इसको आप M मान लीजिए, ले, ये आपका L, ये M, स्मॉल m ले लिया, ठीक है, ये दोनों आपके पास हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा, इसमें फर्स्ट लाइन ये BE बाइसेक्ट करता है किसको, ABQ को, और सेकंड है CG बाइसेक्ट करता है BCS को। ये आप लोगों ने लिख लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, केवल वो साफ कह रहा है भाई ये बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करवा दिया हमने। अब देखिए इधर ये जो लाइन है आपकी, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये कौन से एंगल होंगे, ये BE और CG, BE और CG, ये दोनों लाइन, ठीक है, पैरेलल है, तो ये कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल BABE इक्वल्स टू एंगल BCG, ये है आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल है, कौन कौन, BE पैरेलल CG के, BE पैरेलल CG के। तो BE अगर CG के पैरेलल होगा, BE अगर CG के पैरेलल है, ठीक है, BE CG के अगर पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये हमेशा इक्वल है, ये गिवन है, मींस L इक्वल्स टू हो गया M, और मल्टीप्लाई बाय, सो 2M इज इक्वल टू भी क्या होगा, 2L इज इक्वल टू 2M, ठीक है, 2 से प्रोडक्ट कर देंगे दोनों साइड, L M के इक्वल है तो 2L 2M के इक्वल होगा। सो एंगल ABQ इक्वल्स टू एंगल, ये आपका पूरा एंगल है 2L, ABQ इक्वल्स टू एंगल BCS, ठीक है, बट दे आर
corresponding angles also। कौन सी है corresponding angle वाली एग्जाम नंबर? अगर लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल उसको काटती है, तो corresponding एंगल इक्वल होंगे। ये एग्जाम नंबर है 6.3, ठीक है। और अगर corresponding एंगल इक्वल है, corresponding एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं लाइन पैरेलल होगी। तो लाइन पैरेलल, ये आपका ये जो डायग्राम है ये इस तरीके से, ये आपका 2L है और ये आपका 2M है। तो 2L और 2M अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं एग्जाम नंबर है 6.4। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, और अगर लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। दोनों कंडीशन है, हम यहाँ कौन सी ले रहे हैं, बट दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आल्सो, सो लाइंस पैरेलल होगी। कौन कौन सी लाइन है? पी क्यू पैरेलल है आर एस के, हेंस प्रूव। एक बार स्टार्ट से फिर समझ लो। टू लाइंस पैरेलल नहीं है, ये ध्यान रखना बच्चे। अगर ये 4 क्वेश्चन है एक जैसे ही, अभी तो मैं एक ही करवा रहा हूं, फिर टाइम मिलेगा तो चारों करवा देंगे। एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और लाइन, ये बाइसेक्टर वाली लाइन को पैरेलल करना है, इसका रिवर्स क्वेश्चन है। लाइन पैरेलल है, पी क्यू आर एस पैरेलल है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो प्रूव कीजिए कि उनकी बाइसेक्टर वाली जो लाइन है वो पैरेलल होगी। इसका रिवर्स क्वेश्चन है, वो भी करेंगे हम, ठीक है। लाइन पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो लाइन बाइसेक्टर पैरेलल होंगे। बाइसेक्टर पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे और लाइन पैरेलल हो जाएगी। ये 2 क्वेश्चन तो ये है। फिर अल्टरनेट एंगल, ये यहां की जगह इसको यहां दे देगा, तो कहेगा सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की जगह क्या दे देगा, अल्टरनेट एंगल। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो उनके बाइसेक्टर वाली लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी। यहाँ 2L पहले आएगा, 2L इक्वल्स टू 2M आएगा और फिर L इक्वल टू M आएगा, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे अभी जैसे कॉरस्पॉन्डिंग में ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये अगर कॉरस्पॉन्डिंग में अगर इनसाइड में एंगल होगा, यहाँ पे इनसाइड में एंगल होगा, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे और लाइन पैरेलल हो जाएगी। लाइन पैरेलल है तो अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले लाइन बनाइए। पहले इस क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से सीखो। अगर क्वेश्चन रीड करना नहीं आया तो मोस्टली रॉन्ग वही हो जाता है क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन में ही रॉन्ग हो जाएगा, और इसलिए आप लोग ध्यान देना। अगर फर्स्ट लाइन में रॉन्ग किया तो 0 नंबर मिलेगा। सबसे पहले गिवन और ट्रू प्रूव अगर आपने प्रूव कर लिया तो कम से कम 2 नंबर 4 नंबर में से मिल जाएंगे। अगर इसमें इस वाले क्वेश्चन में, और की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि इसमें सबसे मिस्टेक यही करते, गिवन को ट्रू प्रूव लेते और ट्रू प्रूव को गिवन लेते, तो सब पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इसमें कह रहा है बी बाइसेक्टर वाली जो लाइन है वो पैरेलल है, तो बी पैरेलल है सीजी की, और प्रूव क्या करना है, पीक्यू पैरेलल है आरएस के। देन द 2 लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कौन सी है, पीक्यू और आरएस, ये प्रूव करना है। तो सिंपल सा है। सबसे पहले बाइसेक्टर लिख लीजिए, दोनों को इक्वल लिख लीजिए। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है हाफ हाफ पार्ट में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, ये दोनों पार्ट इक्वल हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला कौन सा एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो लाइन जो ये जो लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब L M के इक्वल है। तो हमने उसको 2 से प्रोडक्ट कर लिया, तो 2L 2M के इक्वल है। 2L तो पूरा ये एंगल है ABQ, और BCS ये दोनों इक्वल हो गए, और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा कोर्स अब बस ये इस मंथ का तो एक ही चैप्टर है, ये 6, नेक्स्ट मंथ में फिर 7 चैप्टर, तो आराम से चलने दें। एक एक 2 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन रिमेनिंग है। इसके बाद एक थ्योरम करते हैं हम। देखिए इधर थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वैसे छोटी थ्योरम है, ज्यादा बड़ी नहीं है। देखिए इधर थ्योरम है 6.7, ये मोस्टली आती है एक थ्योरम, ठीक है। इस बार है नहीं, अभी देखा नहीं मैंने, फिर भी आप लोग कर लीजिए, है तो भी और नहीं है तो भी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसलिए छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है। प्रूव दैट the sum of interior angles of a triangle is 180 degree।
प्रूव दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। 180 की जगह टू सप्लीमेंट्री एंगल भी लिख सकता है या टू राइट एंगल भी लिख सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहां लिख दे ट्राइंगल इज टू राइट एंगल, तो टू राइट एंगल का मतलब ही 90 प्लस 90 180। एग्जाम में बहुत सीबीएसई में यही प्रॉब्लम है, जो बोर्ड का जो पैटर्न पेपर आता है उसमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ टू राइट एंगल लिख देता है। कितना लिख देगा? टू राइट एंगल। तो ध्यान रखना, टू राइट एंगल अगर है तो फिर वो भी 180 होगा, इसलिए आप पूरा ध्यान रखना उसका। अब देखते हैं सर, ये आपका थ्योरम हो गया। गिवन हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, नाम दे दीजिए ABC। ये गिवन है, गिवन ABC इज ए ट्रायंगल। ABC इज ए ट्रायंगल, यही गिवन है बस, और कुछ भी नहीं है। टू शो क्या करना है, एंगल A प्लस बी प्लस सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कीजिए। एट A ड्रॉ XY, ये XY लाइन है, XY, ठीक है। XY पैरेलल BC, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया। तो अब नंबर दे देता हूं मैं इसको, नंबर में ज्यादा आसान होता है, नहीं तो फिर नाम लंबे लंबे नाम लिखना पड़ेगा। ये इंटीरियर एंगल है 1 2 और 3, ये तो इंटीरियर एंगल है। या आप चाहो तो और एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी लिखो, चाहे 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखिए। इसको मैं दे रहा हूं 4 नंबर और इसको दे रहा हूं 5 नंबर। ठीक है, अब देखिए इधर प्रूफ लिख रहे इन फिगर AB पैरेलल है XY के, AB पैरेलल है, AB नहीं BC पैरेलल है XY के बाय कंस्ट्रक्शन से ये आपका पैरेलल है। तो ये फर्स्ट हो गई इक्वेशन। और सो एंगल 4 इक्वल्स टू 2, 4 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। कौन से एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल है? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट अल्टरनेट एंगल है और ये आपका सेकंड अल्टरनेट एंगल है। तो ये हो गया आपका 4 तो 2 के इक्वल हो गया और 5 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, 5 इक्वल्स टू 3। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये भी अल्टरनेट एंगल है। लाइंस अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। और एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5, 1 प्लस 4 प्लस 5, ये हो गया आपका 180 डिग्री। ये ISST है, नहीं स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अगर एक ही लाइन पर मोर देन एंगल्स बने, ये जैसे कितने भी एंगल बने, तो उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 2 एंगल बनेगा तो उसको बोलेंगे लीनियर पेयर। मोर देन 2 है तो स्ट्रेट एंगल। तो ये 4 1 और 5, ठीक है। अब मैं यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 3 से देखिए इधर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, यहां मैं 4 की जगह 2 को रिप्लेस करूंगा, 5 की जगह 3 को रिप्लेस करूंगा, 1 जैसा ही है। सो हेंस प्रूव। अब 1 की जगह आप चाहो तो वापस A लिख दीजिए, एंगल 2 की जगह इंटीरियर एंगल B लिख दीजिए और 3 की जगह इंटीरियर एंगल C लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया। समझ में आ गया? आगे क्या समझ में? ओके, कर लीजिए इसको।
थैंक यू।